हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह की जो आपकी क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास, यानी कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के 10 क्वेश्चंस हम डेली देखते हैं, जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज तो आती ही है, पर बाकी एग्जाम में क्या होता है कि आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। एक एक कंपलसरी हो जाता है और एक जो है आप चूज़ कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज। बट सुपर टेट में आपको तीनों लैंग्वेज को बराबर अटेम्प्ट करना होता है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, तो इस वजह से हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। स्टार्ट करेंगे सेशन आज का बिना टाइम वेस्ट किए। आज के क्वेश्चन आई जस्ट होप कि आपको पसंद आएंगे, खासकर संस्कृत के। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो या सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, ये वाला स्पर्श व्यंजन वाला। इसमें सही आंसर जो होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाता है। इस प्रश्न पे ज़्यादा हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। ये आपको बताना है कौन सा इनमें से तत्सम शब्द है। आम्र, आंख, आंसू, ईट। तत्सम शब्द। तो तत्सम, सम मतलब संस्कृत, मतलब ऐसे आप याद कर लीजिए इस तरह से, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। उसका आपका आंसर नंबर ए हो जाता है आम्र। बाकी सब तो सीधे सीधे हिंदी वाले शब्द दिख रहे हैं। इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। अब तद्भव मतलब जो शुद्ध हिंदी जैसा या लोकल लैंग्वेज जैसा वर्ड दिखे वो आपको लेना है। कौवा, कुत्ता, कोयल, ये सभी। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाता है, ये सारे ही तद्भव शब्द हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से या फिर दंत से। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो हो जाता है कंठ से। क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आय, आंख, आदत, आलस्य। तो यहाँ पे देखना है आपको, क्योंकि पुल्लिंग शब्द पूछा है। तो देखिए मेरी आय इतनी है, तो अब जाहिर सी बात है मेरी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके स्त्रीलिंग हो गई, है ना। उसकी आंख बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो मतलब ये भी पुल्लिंग सॉरी स्त्रीलिंग हो गया। ये आदत अच्छी नहीं है ना, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। मुझे बहुत आलस आता है, ये आपका पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी वे में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो अभी ऊपर आपने पुल्लिंग शब्द बताया, स्त्रीलिंग शब्द बताना है पक्षी, केकड़ा, चकोर, गिलहरी। नो डाउट गिलहरी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, सभी का सही होगा ये। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय लगा है क्या। छ, इ, य, अय। ध्यान रखिएगा प्रत्यय जो होते हैं आपके वो आपके हिंदी में कुछ अलग टाइप से चलते हैं, नॉर्मल टाइप से चलते हैं, लेकिन संस्कृत में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आज हम लोग देखेंगे भी क्वेश्चंस प्रत्यय के संस्कृत में। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ईय जो है छत्र धन ईय, छत्री प्रत्यय जो शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं या उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है, निगेटिव में जाना है। चंद्रमा, सोना, धतूरा, नागकेशर। और यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा नहीं है, बाकी कनक इन तीनों के लिए यूज किया जाता है, इनका पर्यायवाची शब्द है। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है। लोभ, व्यर्थ, प्रतिष्ठा या लज्जा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए व्यर्थ, यानी कि व्यर्थ पैसा बहाते हैं चुनाव में नेता लोग। आप भले आए, इसमें भले वर्ड क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है। तो आप भले आए, यहाँ पे जो है क्रिया विशेषण आपका भले वर्ड हो जाता है। जितने भी लोगों ने गेस किया था डी बिल्कुल सही है। आएंगे संस्कृत के क्वेश्चंस में, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसी के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। ब्रह्मर्षि में संधि होगी कौन सी, बस आपको संधि का नाम बताना है। गुण, वृद्धि, यण या फिर दीर्घ। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही चला जाता है, गुण संधि है। अगला प्रश्न, अक्षौहिणी, ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसमें कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है। इसकी पहचान भी बहुत ईजी है।
जब कभी भी आपकी ऐसी ये दो वाली मात्रा चाहे ए की हो चाहे औ की हो लगा हो संधि होने के बाद, वहाँ पे हमेशा आपकी वृद्धि संधि होती है। इसकी छोटी सी पहचान है। और यहाँ पे हालांकि इसको विच्छेद करके भी बताया है जिससे आप इजीली समझ सकें। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्धि संधि। ए तथा औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु दोनों या नासिका? तो एदैतो कंठ तालु सूत्र से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, दोनों ही इसके उच्चारण स्थान हैं। श का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु मूर्धा दंत। तीनों ही जो आप श पढ़ते हैं हिंदी में उसकी विशेषता ये है कि तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल तालु जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। व्यंजन का भेद है क्या? अल्प प्राण महाप्राण दोनों या कोई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी बिल्कुल सही है, दोनों ही हैं। अल्प प्राण एवं महाप्राण वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, ऊष्म होते हैं या उदित होते हैं? जो भी वर्ग होते हैं आपके क वर्ग च वर्ग ऐसे ट वर्ग, तो उसमें जो पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो होता है आपका अल्प प्राण। ठीक है, याद रखना है इसको। और बाकी के जो आपके बचे जैसे कि दूसरा और चौथा वो आपके होते हैं महाप्राण। मुनि त्रय में कौन कौन शामिल है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। ये सभी, हालांकि ये साहित्य से है क्वेश्चन, ग्रामर से नहीं है। तो ये सभी शामिल हैं, याद कर लीजिए, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन जी। ओके, अब यहाँ पे अच्छे अच्छे मेरे फेवरेट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, फटाफट से बताइए इसके आंसर। निर्गत्य में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? क्त, ल्यप, क्यप, कत्वा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी गेस किया है, बिल्कुल सही, निर्गत्य में आपका ल्यप प्रत्यय आ जाता है। एक और बता दीजिए ये, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ था आपके सुपर टेट में, तो ये वाला ध्यान से देखिए। पश्चन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? सत्र, सानच, त्रिच, क्त। अगर आपने प्रत्यय को नॉर्मली पढ़ा है तो आप गलत बताएंगे, अगर आपने प्रत्यय को थोड़ा डीप से पढ़ा है, काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, तो आप इसका आंसर सही देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है सत्र प्रत्यय है। और सुपर टेट में 69,000 शिक्षक भर्ती में भी एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था सत्र प्रत्यय। हालांकि नॉर्मली जब हम सिर्फ ओवरऑल ऊपरी ऊपरी तौर पे पढ़ते हैं, मैंने भी एक शॉर्टकट वाला वीडियो बनाया है प्रत्यय का, तो सत्र प्रत्यय में क्या होता है? अत शेष बचता है हमेशा, है ना, अत बचता है। और सत्र प्रत्यय परस्मय पदी में जुड़ता है, ये है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तो पश्चन लिखा है, इसमें तो अत लिखा नहीं है, अत आ ही नहीं रहा है लास्ट में। इस कन्फ्यूज़न में हम कुछ और लगा देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो एक्चुअली सत्र प्रत्यय जब होता है उसका एक नियम ये है कि इसी का, जैसे पश्य धातु में ही ये लग रहा है, अगर पुल्लिंग शब्द बनाएंगे तो पश्यन बनेगा, ठीक है। अगर आप स्त्रीलिंग शब्द बनाते तो पश्यंती बनता, ऐसा बनता, ठीक है। और नपुंसक लिंग बनाते तो पश्यत बनता, ऐसा बनता है, ठीक है। जैसे एक मैं आपको और एग्जांपल ले लेती हूँ, लिख धातु ले लेते हैं। तो लिख में सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो लिखन भी बनेगा, लिखंती भी बनेगा और लिखत भी बनेगा। तो अब आपके एग्जाम में लिखत आ गया तो आपको पता है त आ रहा है तो सत्र प्रत्यय है, लेकिन जैसा कि आया था एग्जाम में लिखंती आ गया, लास्ट में ती वाला कुछ ऐसा आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल से इसको पढ़ना है, पढ़ा दूंगी बहुत जल्दी एग्ज़ाम के पहले पहले आपके, तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसको आपके क्या है, सत्र प्रत्यय ही होगा, भले इसमें ना लगा है तो भी याद रखना है रूल्स को। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माहेश्वर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर सामान्याय या फिर ये सभी? तो माहेश्वर सूत्र को जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर सामान्याय, इन सभी नाम से जाना जाता है। हालांकि शिव सूत्र जो है इसके बारे में बहुत फेमस है, शिव सूत्र नाम प्रसिद्ध है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे इंग्लिश के सेट पे, क्योंकि इंग्लिश आपको बने ना बने करना तो पड़ेगा, 10 नंबर कम नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं फिर। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है। आई हैव लिव्ड फॉर 20 ईयर्स इन लखनऊ। I have lived here for, sorry, not here, for 20 years in Lucknow. Present simple, present perfect, past perfect, past simple. तो जैसा कि मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आपको आइडेंटिटी उसकी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब होती है।
हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, यहाँ पे हैव लगा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं तो लिव्ड यानी थर्ड फॉर्म ही लगी है, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अपोजिट लिखना है फेमस का, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। फेमस का अपोजिट। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अननोन जिसे कोई भी ना जानता हो, अननोन। अगला देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या बात करना है, ये जो एनी लिखा है अंडरलाइंड है, ये क्या चीज़ है ये बतानी है। एनी साइंटिफिक फैक्ट, इस तरह का क्वेश्चन भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आया था कि एक सेंटेंस है उसमें एक वर्ड में आपको बताना है कि वो वर्ड एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि क्या है। एनी साइंटिफिक फैक्ट। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हो जाता है। विशेषण के रूप में यहाँ पे ये प्रयुक्त हुआ है। एनी डिटरमाइनर होता है एक्चुअली एनी एक, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हैं, बताना है कौन सा ग्रामेटिकली सही है। फटाफट से आप देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, शी विल नॉट कम अनलेस शी इज़ इन्वाइटेड। शायद मैंने कुछ अनलेस के बारे में आपको पहले भी बताया था कि अनलेस के बाद मॉडल का यूज़ कभी नहीं करना है, नॉट का भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो अनलेस वाले में नॉट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें अनलेस नॉट वाला आ जा रहा है। शी इज़ नॉट इन्वाइटेड, यहाँ पे भी नॉट है, ठीक है, अनलेस के बाद नहीं यूज़ करना है। एंड शी विल नॉट कम अनलेस शी विल बी इन्वाइटेड, तो विल बी एक मॉडल होता है, तो यहाँ पे मॉडल का यूज़ आ गया है, इस वजह से ये सारे गलत हो गए हैं। यहाँ पे क्या है, अनलेस के बाद ना तो किसी मॉडल का यूज़ किया गया है ना ही नॉट का यूज़ किया गया है, इसलिए ये करेक्ट है। यहाँ पे आपको एक प्रीपोजिशन लगाना है, फटाफट से लगा लीजिए। व्हेन आई वॉज रीडिंग ही एंटर्ड ब्लैंक माई रूम, इनटू, इन, ऑन। लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो डी वाला। तो एंटर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाता है, ही एंटर्ड माई रूम। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। ओके, डिम, डिम का अपोजिट उल्टा, विलोम। तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाता है आपका ल्यूमिनस, एंटोनिम वर्ड हो जाता है ल्यूमिनस। ठीक है, डिम का अर्थ होता है धुंधला, निस्तेज, यानी कि जो कहते हैं लाइट बहुत ज़्यादा डिम हो गई है, जब बिजली वगैरह वोल्टेज कम रहता है तो करके, है ना, तो मतलब धुंधली हो गई है, कम हो गई, निस्तेज हो गई है, ब्राइट नहीं है। ल्यूमिनस इसका अपोजिट हो जाता है, जिसका मतलब अर्थ होता है चमकीला, एकदम प्रकाश युक्त, वो अर्थ हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट में क्या करना है आपको, फेवरेट। फेवरेट का सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द। प्रिफर्ड, फोकस्ड, प्लेजरेबल, डिसलाइक्ड। तो फेवरेट का यहाँ पे, क्योंकि फेवरेट मतलब जिसको हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा जो हमें प्रिय होता है, तो प्रिफर्ड इसका सही सिनोनिम हो जाएगा, जिसको हम पहले प्रेफर करते हैं, पहली प्राथमिकता देते हैं, जो हमें पसंद होता है, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। आर्टिकल इज यूज बिफोर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है जो आर्टिकल हम लगाते हैं, ए है, एन है, द है, वो किसके पहले लगाते हैं, नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले, या इनमें से किसी के भी पहले नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है एडवर्ब। एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। बेसिकली नाउन के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग एक साथ हो तब आर्टिकल का प्रयोग हम एडवर्ब के पहले करते हैं। अब देखिए, नाउन के भी तो पहले हम करते हैं, जैसे द हिमालय, वहाँ पे भी तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, ही इज़ द बेस्ट, बेस्ट इज एडजेक्टिव ऑब्वियसली, है ना, तो वहाँ पे भी करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस जो आपके थे वो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था, बट नन ऑफ दीज हैं, तो थोड़ा सा डाउटफुल था ये क्वेश्चन। फिलहाल ऐसी सिचुएशन बताने के लिए मैंने आपको आंसर एडवर्ब बताया है कि अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का यूज़ हो रहा है एक साथ, तो आपको आर्टिकल जो है वो एडवर्ब के पहले लगाना है, जस्ट पहले, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाना है।
चलिए देखेंगे नेक्स्ट। विच सेंटेंस इज करेक्ट? सीता इज वेरी अ ब्यूटिफुल गर्ल, शीता इज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, शीता इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मैंने बताया ही है कि पहले कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, आर्टिकल अगर लगना है तो लगेगा, ठीक है, आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, बेसिकली यही आपका एक कॉमन जो है स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाता है, शीता इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, दैट मच। फिल द करेक्ट आर्टिकल अगेन, शी इज़ ब्लैंक डॉक्टर, एन, अ, द, नन ऑफ दीज। वो एक डॉक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाता है, ए आएगा, शी इज़ अ डॉक्टर, करेक्ट आंसर। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ढूंढना तो आपको पड़ेगा, प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बनी है, क्लासेस आपको पूरी मिल जाएंगी, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब कल की क्लास में देखेंगे और नए क्वेश्चंस। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।